प्यारे बच्चों, हम लोगों के अध्ययन के क्रम में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट हैं और कहानियों के बहुत ही महान लेखक हैं। तो इस कहानी में उन्होंने दो नादान बच्चों की कहानी की चर्चा की है, केशव और श्यामा। आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि केशव और श्यामा जो कि आपस में ऐसा तरकीब लगाते हैं कि वह चिड़िया के बच्चे के अंडे को देख सकें, उसके बारे में जान समझ सकें। और केशव बड़ा है, तो केशव तो वो अपने बड़प्पन का लाभ यहाँ पाया, बड़ा होने का लाभ पाया, और वह अंडों को तो देख ले गया, लेकिन श्यामा नहीं देख पाती है। तो वही क्रम आगे अब हम बढ़ाएंगे, देखेंगे। धूप से बचने के लिए व्यवस्था किया जा रहा है केशव और श्यामा के द्वारा। तो अब यहाँ से आप शुरू करेंगे पुनः। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्यों कह देगी? जान ही रहे ना कि बच्चे जो है शिकायत करने में आगे हैं। अगर उनको मौका मिल गया ना तो शिकायत अवश्य करेंगे। अगर उन श्यामा को भी देखने को मौका मिला होता तो श्यामा कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन फिर केशव क्या कहता है? केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। मतलब धमका रहा है, केशव धमका रहा है कि अम्मा से कहोगी तो मार पड़ेगी तुम पर, मैं तुमको मारूंगा। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? नाराज है। केशव और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। चार सर का मतलब क्या है? सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता, अर्थात सिर तुम्हारा फट जाता। श्यामा कहती है, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? माँ ने तो बच्चों को सुलाया था ना। माँ सोच रही कि बच्चे मेरे सो गए हैं, लेकिन वो क्या, जैसे ही माँ की आंखें लगी माँ सो गई, बच्चे निकल कर भाग लिए। अब क्या करते हैं? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ दरवाजे को कहते हैं। किसने किवाड़ खोला? दरवाजा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। यहाँ पर लेखक के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बताया जा रहा है कि किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने शिकायत नहीं किया। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, भैया मार खाएंगे, भैया को बचाना चाहती है, इसलिए वो भैया की शिकायत नहीं करती। फिर केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। डर भी था केशव को कि श्यामा ने कहा है कि हम अम्मा से शिकायत करेंगे, तो कहीं मेरी शिकायत न कर दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। भाई बहन के प्रेम के नाते वह नहीं शिकायत कर रही है, या इसके नाते कि वह भी तो स्टूल पकड़ रखी थी, हाँ, वो उसका भी तो नाम आएगा। इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। लेखक ने कहा शायद दोनों ही बातें थीं, थोड़ा थोड़ा दोनों ही बातें रही होंगी, इसलिए श्यामा ने शिकायत नहीं किया। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। आप माने स्वयं धीरे धीरे पंखा झलने लगी। बेना हाँकते ना, उसी को पंखा झलने कहते हैं। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर का समय था, दोपहर के 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। गर्मी के समय में लू चलता है ना, तो गर्म हवाएं, उन्हीं को लू कहते हैं। लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। वास्तव में बच्चे सो गए थे। यहाँ पर अब तीसरा अंश पढ़ते हैं आगे। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। एकाएक मतलब अचानक, एकाएक मतलब अचानक।
यहाँ अचानक क्या हुआ, श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। वह आकर के अपने भाई केशव को कहती है, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे तो उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, पानी पीने के लिए प्याली रखी थी ना, वह भी टूटी पड़ी थी। अब क्या होता है आगे, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर में दुखी होकर के क्या कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी मैंने डंडा छड़ी लिए हुए हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़ियों के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। ये देख रहे हैं माता ने जो है किस तरह से डांटना शुरू किया है। अब भैया पर तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को अंडों से भी प्रेम था, तो इसलिए वह भैया पर तरस ना खाकर अंडों पर तरस खा करके क्या किया, इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ डांट के पूछती, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। भीगी बिल्ली मतलब डर करके खड़ा था, खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? माँ पूछती है, तू वहां पहुंचा कैसे? भाई उतनी ऊंचाई पर वह कैसे पहुंच गया? तो श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा सब हकीकत बयां कर दे रही है, सब कुछ शिकायत कर दे रही है। चौकी पर स्टूल रख कर के चढ़े थे ना, पिछले अंक में हम लोग ने चर्चा किया था। केशव तू स्टूल थामे वहीं नहीं खड़ी थी। अब केशव भी शिकायत कर रहा कि श्यामा तेरी भी तो गलती है, तू ही तो स्टूल पकड़ रखी थी। श्यामा कहती, तुम्ही ने तो कहा था। अब श्यामा कहती है केशव को कि तुम्ही तो ने कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अर्थात तो वह अंडे जो है अब बच्चों चूजे निकलने के लिए, चिड़िया के बच्चे निकलने के लिए जो है उपयुक्त नहीं रह जाता। श्याम ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। उन 3 अंडे थे ना, तो 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अंडों को छू करके गद्दी पर रखा था, वो कपड़ों की चिथड़ों पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। अच्छा, तो ये तो था पाठ की व्याख्या। अच्छा, यहाँ आप लोगों को एक सबक लिखना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में आपको उपयुक्त जानकारी ना हो वहाँ पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। वहाँ जरूर किसी बड़े से पूछें।
अब देखा ना, बच्चों ने क्या सोचा था कि हम चिड़िए के अंडे को जो है सुरक्षित करेंगे, लेकिन सुरक्षित करने के चक्कर में क्या कर डाला, अंडों को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर डाला, और ये जो है अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ सीख लीजिए कि जिस कार्य को, जिस चीज को, जिस वस्तु को आप अच्छे ढंग से नहीं जानते हैं, उसे आप अवश्य ही किसी बड़े से पूछेंगे, स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। अब अगले अंक में हम लोग नई चीज को लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।